नमस्कार। सात रंग में आपका स्वागत है। सात रंग सात कविताएं लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम किसी भी कवि को उसके जन्मदिन या उसकी पुण्यतिथि पर याद करें। दरअसल में कई ऐसे कालजयी कवि हैं जो हर वक्त हमारे दिलों में बसते हैं और उनकी कविताएं हर वक्त मौजूद होती हैं। उन्हीं में से एक नाम है केदारनाथ सिंह का। केदार जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कविताएं एक इंस्टीट्यूशन की तरह हमारे साथ हैं और साहित्य जगत में उनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता। कुछ साल पहले गुलजार और केदारनाथ सिंह एक मंच पर आए थे। उन्होंने ढेर सारी कविताएं सुनाई थी लोगों को। और केदार जी की जो कविताएं हैं उसमें कई रंग हैं। कहीं वो सड़क की बात करते हैं, कहीं वो गांव की बात करते हैं। वो अपने शहर बनारस को तो दिलो जान से प्यार करते हैं और उसे याद करते हैं अपने एक ख़ास अंदाज में। उनकी कविता जो बनारस है वो बहुत चर्चित रही है। हमारी कोशिश है कि केदार जी के जो तमाम रंग हैं वो हम इस एपिसोड में आपको सुनाएं। खुद केदार जी ने ये कविताएं सुनाई थीं और उनका जो एक अंदाज़ है कविता सुनाने का, बिल्कुल ठेठ देसी अंदाज़। बलिया के वो रहने वाले थे, यानी चकिया उनका गांव था। वहाँ से निकलकर उनके अंदर जो एक अपने देश, अपनी मिट्टी, अपनी कला, अपनी संस्कृति को लेकर जो एक चेतना थी, एक सामाजिक जिम्मेदारी का जो एहसास था, वो सब उनकी इन तमाम कविताओं में आप देख सकते हैं। पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनते हैं केदारनाथ सिंह को। इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मनुआडे की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। वाह वाह वाह, क्या बात। जो है वो सब उगाता है, जो नहीं है वो फेंकने लगता है पचकियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का अंतिम पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। वाह तुमने कभी देखा है, वाह वाह। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? ये शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है ये शहर। इसी तरह रोज़ रोज़ एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होने की एक मध्यम लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह कि कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊँ सैकड़ों बरस से। वाह 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 वाह। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। फिर से। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट। वाह। ये आधा जल में है, आधा मंत्र में, बहुत अच्छा, बहुत। आधा फूल में है, आधा शव में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो ये आधा है और आधा नहीं है। वाह 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 वाह, क्या बात। जो नहीं है, जो है वो खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, पर जो नहीं है उसे थामे हैं
राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, मनुष्य के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है ये शहर, वाह 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 वाह, दूसरी टांग से वाह वाह बिल्कुल बेखबर। वाह वाह। आज घर में घुसा तो वहाँ अजब दृश्य था। फिर से आज घर में घुसा तो वहाँ अजब दृश्य था। सुनिए, मेरे बिस्तर ने कहा, ये रहा मेरा इस्तीफा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूब। सुनिए, मेरे बिस्तर ने कहा, ये रहा मेरा इस्तीफा, मैं अपने कपास के भीतर वापस जाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं अपने कपास के भीतर वापस जाना चाहता हूँ। उधर कुर्सी और मेज का, उधर अलमारी में बंद किताबें चिल्ला रही थीं, खोल दो, हमें खोल दो, हम जाना चाहते हैं अपने बांस के जंगल वाह और मिलना चाहते हैं बिच्छुओं के डंक, जाना चाहते हैं अपने बांस के जंगल जी। और मिलना चाहते हैं अपने बिच्छुओं के डंक वाह। और सांपों के चुंबन से। वाह वाह, पर सबसे अधिक नाराज थी वह शाल, जिसे अभी कुछ दिन पहले कुल्लू से खरीद लाया था। बहुत। बोली, साहब आप तो बड़े साहब निकले। साहब फिर से पढ़ी। मेरा दुम्मा भेड़ा मुझे कब से बिसूर रहा है और आप हैं कि अपनी देह की कैद में लपेटे हुए हैं मुझे। वाह वाह हो। उधर टीवी और फ़ोन का बुरा हाल था। ज़ोर ज़ोर से कुछ कह रहे थे वे, पर उनकी भाषा मेरी समझ से परे थी। अच्छा अच्छा है। कि तभी नल से टपकता पानी तड़पा। अब तो हद हो गई साहब, अगर सुन सकें तो सुन लीजिए इन बूंदों की आवाज़ कि अब हम, यानी आपके सारे के सारे कैदी, आदमी की जेल से मुक्त होना चाहते हैं। वाह वाह। अब जा कहाँ रहे हैं? मेरा दरवाज़ा कड़का जब मैं बाहर निकल रहा था। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। गांव आने पर, दिल्ली से गांव आने पर मुझे ये हुआ। अब आ तो गया हूं, पर क्या करूं मैं? अब कोई कुछ मेरी ज़रूरत गांव में है नहीं। अब आ तो गया हूं, पर क्या करूं मैं? एक बूढ़े पक्षी की तरह लौट लौट कर मैं क्यों यहाँ चला आता हूँ बार बार? क्या दुनिया में ऊब उतनी ही पुरानी है जितनी धूप? ये हवा मुझे घेरती क्यों है? क्यों यहाँ चलते हुए लगता है कि अपनी सांस के अंदर के किसी गहरे भरे मैदान में चल रहा हूँ? कौन है ये लोग जो कि मेरे हैं? इनके चेहरों को देखकर मुझे अपनी घड़ी की सुई ठीक क्यों करनी पड़ती है बार बार? जो मेरे नहीं हैं, आखिर वे भी तो मेरे ही हैं, चाहे जहाँ भी रहते हों। फिर क्यों ये ज़िद कि यही और सिर्फ यही मेरा घर है? अपनी सारी गर्द और गुबार के साथ अब आ तो गया हूँ, पर ये कैसे साबित हो कि मैं इनकी आंखों में कोई तौलिया या सूटकेस नहीं, मैं ही हूँ? क्या करूँ मैं?
क्या करूं कि लगे कि मैं इन्हीं में से हूँ, इन्हीं का हूँ, यही है मेरे लोग जिनका मैं दम भरता हूँ कविता में, और यही जो मुझे कभी नहीं पढ़ेंगे। छू लूँ किसी को, लिपट जाऊँ किसी से, मिलूँ, मगर किस तरह मिलूँ कि सिर्फ मैं ही मिलूँ और दिल्ली ना आए बीच में। पोस्टकार्ड ये खुला है, इसलिए खतरनाक है, खतरनाक है इसलिए सुंदर। इसे कोई भी पढ़ सकता है, वह भी जिसे पढ़ना नहीं सिर्फ छूना आता है। इस पर लिखा जा सकता है कुछ भी, बस एक ही शर्त है कि जो भी लिखा जाए पोस्टकार्ड की अपनी ज़बान में लिखा जाए। असल में यह कबूतरों की किसी भूली हुई प्रजाति का है जो भूल गया है अपना गुटरगू। इसका रंग तुम्हारी त्वचा के रंग से बहुत मिलता है, पर नहीं, तुम दावा नहीं कर सकते कि जो तुम्हें अभी अभी देकर गया है डाकिया वो तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा पोस्टकार्ड है। पोस्टकार्ड का नारा है लिखना, असल में दिखना है समूची दुनिया को, जिसमें अंधे भी शामिल हैं। एक कोरा पोस्टकार्ड खुद एक संदेश है, मेरे समय का सबसे रोमांचक संदेश। उस आदमी को देखो जो सड़क पार कर रहा है, आदमी को देखो जो सड़क पार कर रहा है। वो कहाँ से आ रहा मुझे नहीं मालूम, जाएगा कहाँ ये बताना कठिन है, पर इतना साफ है कि वह सड़क के इस तरफ खड़ा है और उस तरफ जाना चाहता है। उसका एक पाँव हवा में उठा है और दूसरा उठने का इंतज़ार कर रहा है। जो उठा है मैं सुन रहा हूँ, वो दूसरे से कह रहा है जल्दी करो, जल्दी करो, ये सड़क है। और सड़क एक ऐसी चीज़ है मित्रों जो हमेशा वहीं पड़ी रहती है, और चूँकि वो हमेशा वहीं पड़ी रहती है इसलिए हर आदमी को हर बार नए सिरे से पार करनी पड़ती है अपनी सड़क। तो वो आदमी जो सड़क पार कर रहा है, हो सकता है 3737 बार पार कर रहा हो फिर वही सड़क जिसे कल वो फिर पार करेगा, और हो सकता है अगले असंख्य वर्षों तक वो बार बार उसी को और सिर्फ उसी को पार करता रहे। देखो, हाँ देखो, वो अब भी वहाँ खड़ा है, उत्सुक और नाराज, वो अब भी वहाँ खड़ा है, उत्सुक और नाराज। और ये मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे आदमी का सड़क पार करना हमेशा अच्छा लगता है। मुझे इस आदमी का सड़क पार करना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह एक उम्मीद सी होती है कि दुनिया जो इस तरफ है शायद इससे कुछ बेहतर हो सड़क के उस तरफ। चींटियों की रुलाई, पता नहीं किसी ने सुनी है या नहीं जी, वो भी रोती हैं। चींटियों की रुलाई, सुनो, इस शहर को यहाँ से उठाओ और रख दो मेरे कंधे पर, मैं इसे कहीं ले जाना चाहता हूँ। मैं इसे ले जाना चाहता हूँ इस शहर से दूर, इस शहर को, जैसे गौरैया ले जाती है अपना दाना। वाह 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 वाह। सुनो, आज सुबह उठा तो आसमान मेरी खिड़की से इस तरह दिखा जैसे कोई तौलिया सूख रहा हो। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, वाह वाह। कौवे की आवाज़ ऐसी सुनाई पड़ी जैसे भोंपू की आवाज़ हो।
एक जाता हुआ वायुयान इस तरह दिखा जैसे वो आता हुआ वायुयान हो मेरी तरफ। सुनो, लगता है ये शहर अपनी जगह से खिसक कर किसी गलत अक्षांश पर आ गया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि अपनी धुरी से उतर गए हैं इसके चक्के। और अब इतने बड़े शहर में इतनी भी जगह नहीं जहाँ एक गर्भवती चींटी दे सके अपना अंडा। वाह वाह। सुनो, देर बहुत हो चुकी है, बस ज़रा हाथ बढ़ाओ और इस शहर को इसकी नींव की सारी ऊष्मा समेत यहाँ से उठाओ और रख दो मेरे कंधे पर। मैं इसे ले जाना चाहता हूँ किसी मैकेनिक के पास, और वो अगर न मिले तो किसी बूढ़े खप्ती के पास ही ले जाना चाहता हूँ इसे। सुनो, मुझे खप्ती बड़े काम के लगते हैं इन दिनों। वाह वाह। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं कि मैं इसे ढोकर पहुंचा दूंगा कहीं और, या अपने किसी करिश्मे से बचा लूंगा इस शहर को। मैं तो बस इसके कौवों को, उनका उच्चारण, इसके पानी को, उसका पानीपन, इसकी त्वचा को, उसका स्पर्श लौटाना चाहता हूँ। मैं तो बस इसके कौवों को, उनका उच्चारण, इसके पानी को, उसका पानीपन, इसकी त्वचा को, उसका स्पर्श लौटाना चाहता हूँ। मैं तो बस इस शहर की लाखों लाख चींटियों की मूक रुलाई का हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं तो बस शहर की लाखों लाख चींटियों की मूक रुलाई का हिंदी में अनुवाद करना चाहता हूँ। सुनो, क्या तुम सुन रहे हो उसे? वाह वाह वाह। नक्शा। इरशाद। मैं बाजार गया, मैंने बाजार में खरीदा एक नक्शा। मैं बाजार गया, मैंने बाजार में खरीदा एक नक्शा। नक्शे में बहुत कुछ था जिसे मैं जानता नहीं था, इसलिए उसे ले आया घर और टांग दिया दीवार पर। अब मेरा घर भरा भरा लग रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह। जैसे नक्शा पृथ्वी को ले आया हो मेरे घर में। मैं खुश था नक्शे में, क्योंकि मैंने देखा वहाँ इतनी जगह थी, इतनी अकूत और अपार जगह कि मैं उसमें सदियों तक रह सकता था अपने पूरे कुनबे के साथ। वाह। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं इतने दिनों तक बिना किसी नक्शे के जीता रहा पृथ्वी अच्छा पर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर नक्शा जैसे कोई किला हो, मैं उसमें घुसा। एक किसान का बेटा मैं सुबह से शाम तक भटकता रहा नक्शे में। मैं वहाँ घूमा गडरियों के पीछे पीछे, और युद्ध के मैदानों में, नदियों की याददाश्त में खोया रहा मैं वहाँ लेटा रहा अराराट के पत्थरों पर, और मिस्र के घोड़ों की टापों के नीचे पड़ा रहा मैं। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। मैंने वहाँ बहुत फिर से पढ़िए ये, फिर से पढ़िए। फिर नक्शा जैसे कोई किला हो, मैं उसमें घुसा। एक किसान का बेटा मैं सुबह से शाम तक भटकता रहा नक्शे में। मैं वहाँ घूमा गडरियों के पीछे पीछे वाह। और नदियों की याददाश्त में। मैं वहाँ लेटा रहा अराराट के पत्थरों पर और मिस्र के घोड़ों की टापों के नीचे। वाह 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 वाह। मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा। पर नक्शे में अपने ही घर की दीवार पर टंगे उस विशाल नक्शे में मुझे नहीं मिला अपना ही घर,
नक्शे में कोई राजा नहीं था, पर उसकी अनुपस्थिति टहल रही थी नक्शे में। वाह 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 वाह